Hello students, welcome to Mathematics of Class 4. Students, today we start a new chapter, that is chapter 11, Tables and Sets. This is the part 1 of this chapter. Students, from this chapter name you can get an idea. This chapter is related to which topic? Tables. That means here you have to learn the multiplications tables also. And from this table you have to do the divisions, right? Shares equally divide करना है, equally distribute करना है. That means in this chapters you are going to learn about the division. So this is a very important chapter. Students, do the more practice after watching the videos. Okay, so let's start our chapter. So now you open the textbook page number 120. So let's read it, and now you also open the textbook page also. What is the heading? Shaima's garden. So what is written here? Shaima has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. शाइमा ने क्या प्लान किया है? सनफ्लावर प्लांट किए हैं, रोज एंड मैरीगोल्ड प्लांट किए अपने गार्डन में. ओके, आपने फ्लावर्स देखे हैं ना. She has planted them in 3 flower beds. Her garden look like this. उसने कैसे प्लांट किए? 3 फ्लावर बेड लगाए, यानी एक रो में उसने कितने फ्लावर प्लांट किए? 3. देखो ये बनाया है ना. Like this way she is planted. See, this is the sunflower, this are the roses and this are the marigold. Okay, उन्होंने तीन को प्लांट किया अपने गार्डन में. But how she planted that? Let's see in the next one. See how I planted 18 plants in each flower bed. यानी उसने जो फ्लावर बेड बनाया है, यानी उसमें उसने टोटल 18 प्लांट्स लगाए हैं. समझ में आया? यानी अलग अलग जगह जो बनाएगी, रोज़ की है, ये रोज़ का फ्लावर बेड है, ये सनफ्लावर का है, ये मैरीगोल्ड का. उसमें हर एक में कितने प्लांट्स है? 18. नाउ ईच फ्लावर बेड हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट. यानी उसने हर एक फ्लावर बेड का डिफरेंट अरेंजमेंट रखा है. देखो, सनफ्लावर को उसने ऐसे रखा है, रोजेस को ऐसे बनाया है उसका फ्लावर बेड, और मैरीगोल्ड का ऐसे बनाया है, लाइक दिस वे, राइट. सी हाउ द रोजेज आर प्लांटेड. आपने देखा उसने रोजेस कैसे प्लांट किए हैं? 18. टोटल कितने प्लांट्स है? 18. 6 × 3. व्हाट इज़ दैट? 6 3 18 होता है. यहाँ पे आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, यू मस्ट लर्न द टेबल्स 1 to 15. ओके, सो स्टूडेंट्स, 6 3 18 होता है. सो व्हाट इज़ 6? ये 6 क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 क्या है? 6 आर रोज. क्या है? रोज. एंड व्हाट इज़ 3? 3 क्या है? 3 मीन्स फ्लावर्स इन ईच रो. यानी जो हमारी 6 रोज है उसमें हर एक रो में कितने फ्लावर्स है? 3. दैट मीन्स देयर आर 6 रोज एंड 3 प्लांट्स ईच. यानी हमारे पास जो रोज़ का फ्लावर बेड है उसमें 6 रोज़ है और हर एक रो में 3 फ्लावर्स है. ओके, सो दैट मीन्स हो गया 18. 6 रोज एंड 3 फ्लावर्स ईच. 6 × 3 होगा. समझ में आ रहा है ना आपको? तो स्टूडेंट्स, 6 3 18. सो व्हाट आर द वेज इन विच द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर प्लांटेड. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि उसने सनफ्लावर और मैरीगोल्ड कैसे प्लांट किए हैं. दैट हैज़ टू राइट हियर स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे 18 इज इक्वल टू, यानी सनफ्लावर भी 18 है और मेरीगोल्ड भी 18 है. अब उसने उसका फ्लावर बेड कैसे बनाया है? तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आपको सनफ्लावर दिखते हैं, देखो हाउ मेनी आर देयर, काउंट इट. 18 है. ओके, यस. सो कैसे बनाया है स्टूडेंट्स? वी कैन से ओनली 1 लाइन. दैट मीन्स 1 रो. इन 1 रो हाउ मेनी सनफ्लावर्स? 18. सो 1 18 सा 18 हो जाएगा. स्टूडेंट, यू हैव टू राइट हियर. यहाँ पे आपको लिखना है 1 और यहाँ पे आपको लिखना है 18. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दैट इज डैश रो विद डैश प्लांट. यानी रो कितनी हुई स्टूडेंट्स? 1. और प्लांट्स कितने हुए एक रो में? 18. क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको स्टूडेंट्स? सी दिस, यानी एक ही रो है और एक ही रो में 18 प्लांट्स है. सो 1 18 सा भी 18 होता है ना. तो उसने जैसा अरेंजमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये आंसर लिखना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 18 इज इक्वल टू डैश, सो देयर आर डैश रो विद द डैश प्लांट ईच. अगेन अब हम बात करेंगे मैरीगोल्ड की. तो मैरीगोल्ड की कितनी रो बनाई है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2. यानी यहाँ पे मैरीगोल्ड भी 18 है, राइट. सो अब मैरीगोल्ड की रो कितनी है? 1 and 2. दैट मीन्स 2
मल्टीप्लाई विच नंबर यू गेट 18। 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे आपको 18 मिलेगा। सो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 9s are 18। तो हम यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे लिखेंगे 9। 2 9s are 18 होगा। डैट मीन्स व्हाट इज 2? 2 इज अ रो। 2 क्या है, रो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 2 rows विथ 9 plants each। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या लिखना है यहाँ पे, 9 plants each। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? दैट मीन्स 2 rows है मेरीगोल्ड की और उसमें हर एक में 9, एक रो में 9, दूसरी रो में 9, यानी 2 × 9 करेंगे, दैट ऑल्सो विल कम 18। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैज़ टू लर्न हियर, व्हाट इज दैट? टोटल 18 प्लांट्स है, उसमें मैंने फर्स्ट रो में 3 प्लांट्स लगाए। अब मेरे पास कितने बच गए स्टूडेंट्स? सी, यहाँ पे 18 प्लांट्स है, राइट? टोटल उसमें से मैंने फर्स्ट रो में 3 लगाए, तो हम 3 माइनस कर लेंगे, तो कितने रहेंगे, 15। अब 15 में से मैं वापस 3 माइनस कर लूँगी, दैट मीन्स 12। 12 में से मैं वापस 3 माइनस कर लूँगी, हाउ मेनी लेफ्ट, 9। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, और 3 में से वापस 3 माइनस कर लेंगे तो 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट वी डिड हियर, यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन किया, राइट? यानी 18 जो फ्लावर्स थे उसमें पहले में 3, तो 15 बचे, बाकी 3 लगाए तो 12, देन माइनस वापस 3 किए तो 9 बच गए। 9 में से 3 लगा दिए तो 6 बच गए, वापस 3 लगाए, अगेन 3, और वापस वो 3 भी लगा दिए तो 1 भी नहीं बचा। यानी हमने सेम नंबर यहाँ पे डिडक्शन किया है, देखा आपने? 18 में से मैंने सारे में से 3 नंबर माइनस किए। सो व्हाट इज शोज, दैट शोज दिस फ्लावर हैज़ बिन डिवाइडेड इक्वली। ओके, यानी इक्वली डिवाइड हुए हैं, दैट मीन्स इक्वल नंबर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट? सो दैट शोज मीन्स डिवीजन। डिवीजन का दूसरा नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिवीजन। यानी हमें ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने की जगह पे हम डिवीजन करेंगे, वी गेट द आंसर ईजीली, राइट स्टूडेंट्स? यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रोज 6 मिल जाएगी। ओके, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 आर 18। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दिस इज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। डिवीजन का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिविजन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करने में वी वेस्ट लॉट्स ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू डू द divisions. Clear? Okay, now let's see the next page. Students, our next page is that jars in the shelf. यहाँ पे डिफरेंट जार दिए गए, देखो सेल्फ में दिए गए ना। बीमा मेड अ सेल्फ फॉर 30 jars. How many total jars are there? 30. This is a long shelf with 2 rows. कितनी rows है? 2. This is 1 and this is 2. Long shelf है उसके। Each row has the same number of jar. यानी हर एक रो में सेम नंबर ऑफ जार रखे। तो लेट्स काउंट इट, हाउ मेनी जार्स इन वन रो? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी फर्स्ट रो में 15 जार्स है, सेम वे फिर सेकेंड रो में भी 15 जार्स है, 30 जार्स हो गए, राइट? कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू मेक सेल्फ टू कीप 30 जार्स? आप कोई अलग तरीके से भी 30 जार्स रख सकते हो, यानी वो नंबर ऑफ जार्स इक्वल होने चाहिए हर एक रो में, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 15 इन वन रो, अनदर 15 इन सेकेंड रो, मीन्स 15 2 जार 30 होता है। अब अगर आपको 30 जार्स अलग वे से रखना हो तो हाउ कैन यू राइट इट स्टूडेंट्स? कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स? तो हम ऐसे कर सकते हैं, 3 × 10। 3 × 10 करेंगे तो भी 30 आएगा। दैट मीन्स व्हाट वी डू, वी मेक अ 3 rows 1 2 and 3, और हर एक रो में कितने जार रखेंगे? 10। दैट मीन्स वी मेक अ 1 2 and 3। 3 व्हाट इज शोज रोज, एंड हाउ मेनी जार्स इन ईच रो? 10। यानी 10 जार्स ऐसे रखेंगे 3 रो में, दैट ऑल्सो विल मेक द 30 जार्स। सो स्टूडेंट, यू टेल मी द अनदर वे in which ways you also can keep 30 jars. 3 10s are 30, that is right, but another way how can you keep it students? तो कैसे, कौन सा नंबर जो है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टेबल आना ज़रूरी है। सो क्या करोगे, 5 6 are 30,
यानी अगर आप चाहो तो 5 रोज बना लो और हर एक रो में 6 जार्स रख दो तो भी 30 हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रो बनाई 1 2 3 4 एंड 5 और हर एक जो रो में मैंने कितने जार रखे 6 अगेन 6 एंड 6 यानी 6 जार्स मल्टीप्लाई 5 रोज यानी 6 5 जार भी 30 हो जाएगा। क्लियर? सो यू कैन मेक योर अरेंजमेंट एनी वेज। ठीक है, द टोटल शुड बी 30 एंड ईच रो हैज़ अ सेम नंबर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ सेल्फ। सो हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मेनी रोज आर देयर। मैंने अभी आपको समझाया, वैसे ही आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हैव योर फ्रेंड ड्रॉन इन डिफरेंट वेज, आपने जो किया है वैसा है, अपनी फ्रेंड ने कोई अलग वे से किया है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू ऑन द सेम पेज स्टूडेंट्स। Now what is this easy tricks? Easy tricks. I don't know the multiplication table of 7. बंटी कह रहा है कि उसको 7 का टेबल नहीं आता है। You have to shame on you. ओके, 7 का टेबल आना चाहिए ना आपको। हमें 1 to 15 के सारे टेबल्स आने चाहिए। Now you are in the 4th standard. Okay, if you will not learn, it will be create a problem for the next year also. Now what Guddu said, I know the table till 5, but there is an easy trick. I can make the table of 7 with the table of 2 and 5. वो बोल रही है कि मुझे 5 तक के ही टेबल आते हैं, पर मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं 7 का टेबल भी कर सकती हूँ। कैसे? बिकॉज शी नोज द टेबल ऑफ 2 and 5. उसको 2 and 5 का टेबल आता है, तो हाउ शी कैन डू द 7 टेबल। कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको बताएं। देखो, 2 and 5 का टेबल यानी 2 और 5 का एडिशन क्या होगा 7। अगर आपको 2 का टेबल आता है एंड 5 का टेबल आता है, सो यू गेट द आंसर ऑफ 7 टेबल ऑल्सो। ओके, समझ में आया? यानी अगर आपको जो भी 2 नंबर का एडिशन करो, यू गेट द नंबर। सो इफ़ यू नो द टेबल ऑफ दैट नंबर, you can get the answer of the addition's total number also. Let's see how to do it on the next page. What is the page number? 122. Now students, see here the table of 2 is given. आपको सबको table of 2 तो आता है ना। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. ओके, सो ये हो गया 2 का टेबल। नाउ वी सी द टेबल ऑफ 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 40. ओके, सो ये टेबल ऑफ 2 एंड टेबल ऑफ 5 हो गया। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू मेक द टेबल ऑफ 7 विद द हेल्प ऑफ 2 and 5। हम चेक करते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, 2 और 5 का टोटल क्या होता है 7। द सेम वे अगर मुझे 2 7 जार चाहिए, 1 7 जार 7, 2 7 जार, पर मुझे 7 का टेबल ही नहीं आता। बट आपको आता है कि 2 2 जार 4 और 5 2 जार 10 होता है, तो आप 10 + 4 करोगे, उसका आंसर क्या बन जाएगा 14। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स कैसे करना है? देखो, यहाँ पे आप करोगे 7 2 जार, आपको नहीं आ रहा है 7 2 जार क्या हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 जार 4 होगा और मुझे 2 का टेबल आ रहा है, और 5 2 जार 10 होगा। सो मैं 10 + 4 करूँगी, आई गेट द आंसर 14, राइट। जैसे हमने यहाँ पे 2 + 5 किया तो 7 आंसर आया। वैसे आप ये दोनों के सेम नंबर को एडिशन करोगे, यू गेट द आंसर। सी द नेक्स्ट वन। अब 7 3s are 7 × 3. What is 7 3s are? But I don't know the table of 7. But I know the table of 2 and 5. So 2 3s are 6 होता है and 5 3s are 15 होता है। So 15 + 6 करेंगे, आंसर आएगा 21. Clear? So this is a very easy trick to find the answer. Sometimes you forgot it कि 7 8s are कितना होता है। I don't know the answer, but I know the table of 2 and 5. So 2 8s are कितना होता है, 2 8s are 16 होता है एंड 5 8s are 40 होता है, राइट। 40 + 16 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 56। क्लियर? इन दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का एडिशन करना है, यू गेट द आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? दिस इज इजी ट्रिक। सी हाउ आई एडेड द 2 numbers in the yellow boxes to get the table of 7.
समझ में आया उसने कैसे किया है? क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. So students, here what this boy says, Bunty, it's easy. I can also make the table of 7 with the table of 4 and 3. अब उसने जो एक गर्ल ने टेबल बनाया था वो 2 and 5 से बनाया था because 2 plus 5 is 7. Now this boy said I will make the table of 7 with the 4 and 7 because 4 and 7 is all 4 and 3 is also 7. 4 plus 3 करेंगे तो भी 7 आएगा. एंड अगर आपको 4 का टेबल और 3 का टेबल आता होगा डेट ऑल्सो यू कैन राइट अ टेबल ऑफ 7. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सो हम यहाँ पे देखेंगे. देखो 4 + 3 7 हो गया. नाउ 4 2s are 8 एंड 3 2s are 6. तो 8 + 6 कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 + 6 is 14. राइट? समझ में आ गया. नाउ 7 3 अब हमारा नेक्स्ट आएगा 7 3 सा, बट आई डोंट नो. तो मुझे 4 का टेबल आता है. 4 3 सा कितना होगा? 12 एंड 3 3 सा होगा 9. आपको 3 का ही लेना है. ठीक है, मुझे आपको 7 3 सा फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ पे आपको 4 3 सा ही देखना है और 3 3 सा ही देखना है. अगर आप उसमें अलग नंबर देखोगे दिस विल बी रॉन्ग. नाउ 12 + 9 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 21. ओके स्टूडेंट्स, सो कैन यू कंप्लीट द अदर्स बाय ओन. तो आपको क्या करना है, पहले पूरा 4 का टेबल लिख देना है. Then you write the table of 5 and then you have to addition of this board number and you get the answer for this table of 7. Clear? अगर आपको this is just trick, you have to don't do every time this, you have to learn the table of 7 also. ये आपको खाली just पता होना चाहिए कि you can get the answer this way also, but you must learn all the tables. Clear students? So students, here I have given the table of 1 to 10. वो आपको one time revise करना है. So in the further lessons you can do more clear. Okay, and here I have given the table of 11 to 15 also. So learn by heart properly and write 2 times in your rough book also. Clear students? So I hope whatever I explain you that you understand properly. So you must learn the tables because this chapter is based on tables. So आपको अच्छे से टेबल लर्न करना है. Okay, thank you.